नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में पूछे हुए हैं। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3, टेंजेंट 4 और ऐसे चलते चलते ये टेंजेंट 89 तक जा रहा है। तो बताइए इसका मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 एंड सो ऑन टेंजेंट 89। ये क्वेश्चन जो है आपका एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, टेंजेंट 1 गुणा में टेंजेंट 2 गुणा में टेंजेंट 3 और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, ये टेंजेंट 89 तक जा रहा है, टेंजेंट 89। और इसका मान निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ये देखना है कि प्रत्येक में टेंजेंट है। हाँ, प्रत्येक में टेंजेंट है। फिर उसके बाद क्या ये कंसेक्यूटिव है, 1 2 3 4। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो फिर ऐसे मिलेंगे 2 4 6 8, या फिर ऐसे मिलेंगे 3 6 8, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे। आपको गैप जो है वो सेम मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला है और फर्स्ट वाला है उसका जोड़ देखना है कि 90 बैठ रहा है क्या। जैसे 89 प्लस में 1 कितना हो गया, 90। यानी कि जिसका जोड़ 90 बैठेगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। जैसे टेंजेंट 1 पेयर बना लेंगे हम, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89, एक पेयर ये बन गया आपका। फिर दूसरा पेयर क्या बनेगा, टेंजेंट 2 गुणा में टेंजेंट 88, एक पेयर आपका ये बन गया। ऐसे ही एक पेयर और बन जाएगा, टेंजेंट 3 डॉट टेंजेंट 87, एक पेयर ये बन गया। ऐसे पेयर करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, टेंजेंट 44 टेंजेंट 46 तक पहुंच जाएंगे। देखो, एक चीज़ नोट की आपने कि अगर टेंजेंट 1 है तो टेंजेंट 89 है, यानी कि ओड है तो ओड ही आ रहा है, उसके साथ इवन है तो इवन आ रहा है, ओड है तो ओड आ रहा है। तो ऐसे करते करते हम टेंजेंट 44 टेंजेंट 46 तक पहुंच जाएंगे। फिर वैल्यू क्या बच जाएगी, एक सिर्फ एक अकेली वैल्यू बच जाएगी, टेंजेंट 45। उसके साथ किसी का पेयर नहीं बन रहा, वो अकेली वैल्यू बचेगी बीच में। तो उसको साइड में लिख लेंगे, टेंजेंट 45। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89 दोनों सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 89 और 1 का जोड़ कितना बैठ रहा है, 90। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 गुणा में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 गुणा में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे करते करते टेंजेंट 45 तक पहुंच गए। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, गुणा में 1। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आ गया आपके पास 1। अब आप बोलोगे कि सर बाकी सारी चीज़ तो ठीक है, हमें ये नहीं बात हजम हुई कि टेंजेंट 1 और टेंजेंट 89 आपने 1 कैसे बना दिए। आइए आपको समझा देता हूँ ये बात भी। टेंजेंट एक पेयर को ले लेता हूँ मैं, बाकी पेयर क्या है, सभी सेम ऐसे ही है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास टेंजेंट 1 बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और टेंजेंट 89, यानी कि कोई भी वैल्यू हो, इनका जोड़ क्या बैठना चाहिए, 90 बैठना चाहिए। जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसमें हम 89 को क्या हम 90 माइनस 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। टेंजेंट 1
डॉट टेंजेंट 89, 89 को क्या लिख लेंगे हम, टेंजेंट 90 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख लिया। तो फिर जो यहाँ पे वैल्यू होती है 90 यानी कि 90 और 270, इन दोनों पे क्या होता है, टेंजेंट कोट में बदल जाता है, कोट टेंजेंट में बदल जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। अगर यहाँ पे होता है 180 या फिर 360 तो टेंजेंट का टेंजेंट रह जाता है, कोट का कोट रह जाता है, साइन का साइन रह जाता है, कोस का कोस रह जाता है। लेकिन अब ये क्या है यहाँ पे 90, तो 90 है तो इसका मतलब टेंजेंट किस में बदल जाएगा, कोट में। तो टेंजेंट 1 डॉट टेंजेंट किस में बदल जाएगा, कोट में। और इस साइड जो है ये 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो वो क्या हो जाता है, इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट 1 डॉट कोट 1 आ गया। अब क्या हम कोट 1 को 1 बाय टेंजेंट 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। टेंजेंट 1 एज इट इज, कोट 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय टेंजेंट 1। ठीक है, और टेंजेंट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट 1। साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोसिकेंट, और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। तो इसी तरह हमने कोट 1 को किस में लिख लिया, 1 बाय टेंजेंट 1 में, या फिर हम टेंजेंट 1 को लिख लेते हम 1 बाय कोट 1 में, लेकिन हमने इसको तोड़ लिया किसमें, 1 बाय टेंजेंट 1 में लिख लिया। अब टेंजेंट 1 से टेंजेंट 1 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आपके पास 1। इसी चीज़ का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना है, आपने देखना है कि क्या प्रत्येक में टेंजेंट है, बिल्कुल प्रत्येक में टेंजेंट है। फिर क्या जो इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। फिर जिसका जोड़ 90 बैठ रहा है उनको एक पेयर बना के लिख लेंगे। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और इसी तरह टेंजेंट 45 बीच में बच जाएगा और उसका भी मान क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है 6√3 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है, ए सी है 12 सेंटीमीटर। तो बताओ एंगल बी कितना होगा। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 6√3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एंगल बी। देखो उसने दी हुई है एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हमें गिवन है, उसके अंदर ए बी कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह बी सी की वैल्यू भी दी हुई है, बी सी की वैल्यू है 6√3 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान क्या होगा। अब एक चीज़ देखो, क्या तीनों साइड इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं है। क्या दो साइड इक्वल है कौन सी भी, नहीं, कौन सी भी साइड इक्वल नहीं है, ये आइसोलेस ट्रायंगल भी नहीं है। अब बच गई क्या, स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम चेक करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, एक अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, अगर उसको ये सेटिस्फाई कर जाती है तो ये क्या हो जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। वो प्रमेय क्या होती है, वो थ्योरम क्या होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर, जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के और सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर किया तो हमने 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया अपने पास
36। इसी तरह BC का स्क्वायर करेंगे, BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर, 6√3 का होल स्क्वायर। तो 6 को 2 बार लिखेंगे, 6 गुणा में 6, और इसी तरह √3 को भी 2 बार लिखेंगे, √3 गुणा में √3। 6 गुणा 6 कितने हो गए 36, गुणा में √3 गुणा √3 कितने हो जाएंगे 3, तो 36 दिया 108। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 108 आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह AC का स्क्वायर करेंगे हम, AC का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 12 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया अपने पास 144। तो क्या ये दोनों साइड तीसरी साइड के जो सबसे बड़ी भुजा है उसके बराबर हैं? बिल्कुल। 108 और 36 कितने हो जाएंगे 144। तो AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज़ एन राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल B क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर B ही 90 डिग्री का क्यों हुआ, A भी तो हो सकता है, C भी तो हो सकता है। तो आप को मैं समझा देता हूँ कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है AC। तो मान लिया ये A है और ये C है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी AC होगी। अब छोटी भुजाएं कौन कौन सी है AB और BC, और उनके बीच में कॉमन पॉइंट क्या है B है। तो एंगल B ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आई बात समझ में। तो एंगल B क्या है 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो ऑप्शन B क्या हो जाएगा ये राइट है, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका HSSC ग्रुप D की 2018 में हुई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 3600 रुपये को 3 भागीदारों में अमित, पुनीत और कुलदीप में इस तरीके से हिस्सेदारी करता है कि उनका अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में हो। तो ज्ञात कीजिए अमित को कितनी हिस्सेदारी प्राप्त हुई। देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उसने बोला है कि 3600 रुपये की कुल अमाउंट को जो है वो 3 लोगों में इस तरीके से डिवाइड करता है, अमित, पुनीत और कुलदीप में, कि उनका अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 अनुपात हो। तो उसने पूछा है कि अमित की हिस्सेदारी कितनी होगी। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये HSSC डिप्टी रेंजर 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है मेरे प्यारे दोस्तों 3600 रुपये। ठीक है। फिर उसने बोला है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं, अमित, पुनीत और कुलदीप। उनको किस अमाउंट में पैसे दिए हैं, 1/3 में और 1/4 और 1/6। ठीक है। इन 3 लोगों को ये पैसे डिवाइड किए हैं और इस अनुपात में डिवाइड किए हैं कितने को 3600 रुपये को। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3, 4 और 6 का अनुपात, 3, 4 और 6 का एलसीएम किस किस का, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 12। तो जो एलसीएम आया है उससे प्रत्येक को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 गुणा 12 रेशो 1/4 गुणा 12 रेशो 1/6 गुणा 12। ठीक है। फिर जो कटता है उसको काट दो, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो ये क्या आ गया अपने पास 4/3/12
2। ये क्या आ गया अपने पास, अनुपात आ गया। तो इसकी टोटल की वैल्यू 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3600 के बराबर। तो 9 की वैल्यू जो दी हुई है वो 3600 के बराबर दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3600 भाग में 9 यानी कि 400 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400 रुपीज़ और 9 की कितनी थी 3600। अब जो उसने पूछा है वो निकाल दो। उसने पूछा है कि अमित को कितने हिस्सेदारी प्राप्त हुई। अमित का जो वैल्यू है, अमित की वैल्यू वो 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 400 गुणा में 4 यानी कि 1600 रुपये। 1600 रुपये जो हो अमित को प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि पुनीत को कितने रुपए प्राप्त हुए, पुनीत के निकाल लो भाई। पुनीत के अनुपात कितना है 3, तो 400 गुणा में 3, ये आ गया आपके पास 1200 रुपये। तो पुनीत को कितने रुपए प्राप्त हुए 1200 रुपये। और अगर पूछता कि कुलदीप को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो निकाल लेंगे। कुलदीप का अनुपात कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुणा में 2। जिसका भी पूछा है आपसे उसका हम निकाल देंगे। इसको कितने रुपए प्राप्त हुए 800 रुपये। तो एक्चुअली उसने पूछा क्या था कि अमित को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो अमित को प्राप्त हुए हैं 1600 रुपये। और इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है 1600 रुपये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है 2 के, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इफ़ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये HSSC पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने क्या बोला है कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इसका मान कितना है 2 के बराबर है। और निकालना क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जो हमें गिवन है वहाँ से लेके चलेंगे, वहीं से हमारा क्वेश्चन क्या होगा सोल्व होगा। जो दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है 2 के। क्या हम कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट थीटा को क्या लिख लेंगे हम 1/sin थीटा। तो ये हो गया अपने पास 1/sin थीटा बराबर है 2 के। तो साइन थीटा एलसीएम लिया तो ये हो गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin थीटा बराबर है 2 के। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है 2 साइन थीटा के। 2 साइन थीटा को साइड उठा के लेके चले जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा बराबर है 0 के। अब एक बात बताओ आप मुझे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है यहाँ पे साइन थीटा, b क्या है 1 है। तो क्या ये साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और बराबर है 0 के। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के कितने आ जाएगी 1 आ जाएगी।
और यही वैल्यू किसकी, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 को उठा के इस साइड लेके जाएंगे तो 2 माइनस 1 1, तो ये भी क्या आ जाएगी 1 ही कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। तो उसने जो पूछा था उसमें पुट कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे पुट किया, 1 यहाँ पे पुट किया, तो 1 + 1 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो था आपके पास ये, अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा लेंथ ही है सर, इससे भी छोटा कराओ, तो आपके पास एक तरीका हो रहा है। सेकंड मेथड क्या है, आपके पास जो दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है 2 के, और पूछा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है क्या होगा। तो देखो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, फर्क क्या है, स्क्वायर का है। क्या हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भी आ जाएगी। तो देखो जो दिया है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर है 2, इसको क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसिकेंट थीटा बराबर है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है। अगर हमारे पास ये सोल्व हो जाए तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर। तो क्या हम कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 2 sin थीटा 1/sin थीटा बराबर है 4। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कितना बचा है 2, तो 2 को साइड लेके जाएंगे तो 4 - 2, तो ये आ गया अपने पास 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 2, और ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। और ये आपका HSSC पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 150 का कितना प्रतिशत 40 है। क्या निकालना है हमें कि 150 का कितना प्रतिशत, यानी कि 150 का कितना प्रतिशत करें कि 40 आ जाए। ये क्वेश्चन आपका HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। उसने बोला है कि 150 का कितना प्रतिशत 40 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 150 का कितना प्रतिशत 40 होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू x है, तो 150 गुणा में x प्रतिशत बराबर है 40 के। प्रतिशत के नाम का क्या लगाएंगे 100, 150 गुणा में x भाग में 100 बराबर है 40। फिर x की वैल्यू एक तरफ रख लेंगे और बाकी सारा एक तरफ, 40 गुणा में 100 भाग में 150, जो कटता है उसको काट दो। ये आ गया अपने पास 40 दूनी 80 भाग में 3, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 2/3।
3। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 26 सही 2/3%। तो यानी कि 150 का 26 सही 2/3% कितना होगा 40 होगा। यही आपसे पूछा हुआ था। और ऑप्शन ए 26 सही 2/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि HSSC कितना आसान क्वेश्चन पूछ सकता है और कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको प्रत्येक टाइप तैयार करके लेके जानी है पेपर में, बिल्कुल इजी से इजी, यानी कि बेसिक लेवल भी और हाई लेवल भी। और उसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल पर चल रही है, आप वहाँ से सिलेबस को कवर कर सकते हो। और जो भी आपको यहाँ कंटेंट करवाया जाएगा उसका जो सारा PDF है, उसकी सारी PDFs हैं जो, वो आपको बैनी क्लासेस नाम से या मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल नाम से टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि 4, 3, 8, 7 और 10 की मध्यिका ज्ञात करो। यानी कि फाइंड द मीडियन ऑफ 3, 4, 7, 8 एंड 10। फाइंड द मीडियन ऑफ 4, 3, 8, 7 एंड 10। देखो जो वैल्यू दी हुई है आपके पास वो लिख लेते हैं हम। पहले क्या निकालना है हमें, मीडियन किसका, 7, 8, 4, 3 और 10 का। इसका क्या निकालना है हमें, मीडियन निकालना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ दी हुई है, हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं, उनको क्या करना होता है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो लिख लेते हैं हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सबसे पहले लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सबसे छोटा क्या है 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8 और उससे बड़ा 10। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे बीच की वैल्यू निकालनी है। जैसे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए, 2 डिजिट इस साइड छोड़ दिए, तो बीच में क्या रह गया, 7 रह गया। यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब इतने ही डिजिट उस साइड छोड़ने हैं, इतने ही डिजिट इस तरफ छोड़ने हैं, और जो बीच में आपका रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन। और मीडियन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 5 ही वैल्यू है, अगर 6 वैल्यू दी हुई होती, बीच में 2 डिजिट छूट जाते तो कैसे करते। देखो एक क्वेश्चन है इस टाइप का, कर लेते हैं। 3, 4, 7, 9 और 10, 12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास दी होती ये वैल्यूज़ और आपसे पूछ लिया जाता कि इसका मीडियन क्या होगा, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है प्रत्येक डिजिट, तो असेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद 2 उस तरफ छोड़ दिए, 2 डिजिट इस तरफ छोड़ दिए, बीच में बच गए कितने, 2। अगर हम एक एक और छोड़ देंगे तो बीच में कोई डिजिट ही नहीं बचेगा, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, दोनों डिजिट को उठा लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 और 9 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 9 7 16, 16 भाग में 2, ये आ गया अपने पास 8। तो 8 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो इसका मीडियन कितना है, 8 है, और इसका क्या था, 7। तो ये था आपका, ये क्वेश्चन आपका HSSC फील्ड इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक पासे को फेंका जाता है,
ए डाइस इज थ्रोवन। तो ज्ञात कीजिए कि 3 से ज़्यादा डिजिट आने की संभावना क्या है, यानी कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन डिजिट 3। देखो एक पासे को जब हम उछालते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला है कि एक पासे को उछाला जाता है, और एक पासे को जब हम उछालते हैं तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2, 3, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटली अंक होते हैं। 1 भी आ सकता है उसमें, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी या 6 भी। तो ये क्या हो गए? टोटली 6 डिजिट हो गए। ठीक है, टोटली कितने हो गए? 6 डिजिट हो गए। यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास? टोटल आउटकम्स है अपने पास 6। फिर उसने बोला है कि 3 से ज़्यादा आने की संभावना क्या है? 3 से ज़्यादा अंक आने की संभावना या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3 से ज़्यादा अंक कौन कौन से हैं? 4 है, 5 है और 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगी अपने पास? फेवरेबल आउटकम्स ये आ गया अपने पास 4, 5 और 6 यानी कि 3। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो फेवरेबल कितने हैं अपने पास? 3 है। 3 कैसे आया? 3 ये आया, 4, 5 और 6 3 डिजिट है। किससे ज़्यादा? 3 से ज़्यादा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3। और टोटल जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? टोटल। तो फेवरेबल अपने पास है 3 और टोटल है अपने पास 6। तो 3 दूनी 6। तो 3 से ज़्यादा अंक आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 मानी जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा अंक आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर आएंगे बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हैं HSSC की परीक्षाओं में उनको लेकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। धन्यवाद।